इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी यू काफी गुस्से में वांग से कहती है कि सीनियर ब्रदर वांग, क्या आप सीनियर ब्रदर हुआ का इंतजार करेंगे या नहीं। इतना कहने के बाद वो सीनियर ब्रदर वांग की तरफ बढ़ने लगती है। यू को इतना गुस्से में देखकर वांग की काफी ज्यादा फट जाती है और वो यू से कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद एल्डर जाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है वो पेशेंटली हुआ का इंतजार करे। ये सुनने के बाद वहां पर के डिसाइपल्स काफी गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि वो हम सब लोगों को उसका इंतजार करवाने के लिए कह रहा है। फिर हमें 2 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल हमारे हुआ को बुलाकर वहां पर लेकर आया होता है और वो डिसाइपल हमारे हुआ से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ जल्दी करिए, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हुआ वो बासिया लेते हुए कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर हुआ वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद हुआ जब डिसाइपल्स की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर के डिसाइपल्स काफी गुस्से में हुआ की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें इतना गुस्से में अपनी तरफ देखता देख हुआ काफी डर जाता है और उनसे वहां पर लेट आने के लिए माफी मांगने लगता है और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो मेरी 9 से 5 की जिंदगी है वो मेरा एक रूटीन बन चुकी है और जो कंपटीशन है वो सुबह होने वाला था, इसके वजह से मैं जल्दी नहीं उठ पाया और मैं अलार्म लगाना भी भूल गया था। लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पूरे 2 घंटे लेट हो जाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैट्रिक है उन्होंने मुझे इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया और साथ ही में यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे, ऑल मास्टर्स और एल्डर्स, उनको भी 2 घंटे तक मेरा इंतजार करना पड़ा। लेकिन तभी हुआ की नजर वहाँ पर खड़े हुए कुछ फीमेल डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है जो कि हमारे हुआ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा रही होती है। उन्हें देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि क्या उनका अटेंशन मेरे तरफ इसलिए आया क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ। लेकिन हमें उन फीमेल डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि किसी और बारे में बात कर रहे होते। उनमें से एक डिसाइपल कहती है कि क्या तुमने उसे देखा, ये तो सीनियर ब्रदर हुआ है जिसके लिए सीनियर सिस्टर अभी अभी खड़ी हुई थी और उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। क्या इसका यह मतलब है कि वो दोनों कल्टीवेशन पार्टनर्स है और दोनों एक साथ कल्टीवेट करते हैं और वो एक कपल है। ये सुनने के बाद उनमें से पहली वाली डिसाइपल कहती है कि क्या तुम दोनों श्योर हो, वो जैसे एक कोल्ड और डिस्टेंस रखने वाली स्वॉर्ड अपने लिए एक कल्टीवेशन पार्टनर ढूंढ सकती है। ये सुनने के बाद दूसरी डिसाइपल उसे कहती है कि चुप हो जाओ, इतना जोर से बात मत करो, ये सिर्फ एक अफवाह है जो मैंने सुनी है। मैंने सुना है कि उन्हें डर है कि उनके हॉल मास्टर्स उन्हें अलग कर देंगे, इसलिए वो लोग सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते हैं। फिर पैट्रिक अपने पास से टोकन निकालते हुए उन सारे लोगों से कहते हैं कि जो कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो जल्दी से ड्रॉ लॉट्स को हम शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद वो पैट्रिक उन सारे टोकन्स को डिसाइपल्स की तरफ फेंक देता है। लेकिन हमारा वो कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो पैट्रिक है वो उन टोकन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी हमारे हुआ के पास एक टोकन आता है जिसका कि नंबर A1 होता है, जिसे देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले नंबर पर क्यों आया। और हमें हुआ और उसे वांग नाम के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि अरेना में आ जाते हैं। हुआ अरेना में आ जाने के बाद जो एल्डर जाव है वो कहते हैं कि जो कंपटीशन है वो शुरू हो चुका है। तभी हुआ उनसे कहने जा रहा होता है कि मैं हार मानने वाला हूँ, लेकिन तभी पैट्रिक उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं कि जो इंटरसेट कंपटीशन है वो लगभग खत्म ही होने वाला है और यहाँ पर जो 12 डिसाइपल्स प्रेजेंट है वो किंग वन शॉर्ट सेट के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स है। और मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी 12 डिसाइपल्स प्रेजेंट है वो एलिजेंटली और कॉन्फिडेंटली फाइट करेंगे और उनके पावर को देखते हुए मुझे विश्वास है कि किसी को भी ठंड नहीं लगेगी और प्रॉफिट करने का अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हुआ कुछ समझ नहीं पाता। तभी पैट्रिक आगे कहते हैं कि भले आप फाइनल में एंटर कर पाए हो, आपको अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए और लास्ट सेकंड तक लड़ना चाहिए। कभी भी हार ना मानना, हार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार न होना, ये किंग वन शॉर्ट सेट के एक डिसाइपल की पहचान है। ये सुनने के बाद हुआ तो अंदर से हिल जाता है और जो बाकी के डिसाइपल्स है वो कहते हैं कि आपने सही कहा, आपने सही कहा। पैट्रिक की सारी बातें सुनने के बाद हुआ पूरा का पूरा सदमे में चला जाता और अपने मन में कहता है कि ऑब्वियसली है कि वो मुझे डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि मैं इस कंपटीशन में गिव अप नहीं कर सकता और अगर मैं हार मान लेता हूँ तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया जाएगा और मैं पूरे सेट का एनिमी बन जाऊंगा। अगर पैट्रिक ऐसी बात है तो इस महीने आपको और चाय की पत्तियां नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद वो अपने पास से काफी सारे तालिस्मान निकाल कर वैंग के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखने के बाद वैंग गुस्से में हमारे हुआ से कहता है कि फिर से वही आजमाते हुए आखिर तुम कितने देर तक इस कंपटीशन में टिकना चाहते हो। इतना कहने के बाद वैंग अपनी नेबुला स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारे हुआ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा हुआ उस समय अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहां पर शील्ड बना रहा होता है। लेकिन तभी वैंग का हमला उसके ऊपर लगने की वजह से वो अपनी शील्ड को पूरी तरह से बना नहीं पाता और उसके जो तालिस्मान है वो वहीं पर तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है वो इतनी दूर बिना कुछ सोचे समझे तो नहीं आया होगा, उसने पहले से ही मेरी जो तालिस्मान अरे उसकी
उसकी कमजोरियां देख ली है। जब स्पिरिचुअल तालिस्मान मेरे चारों ओर घूम रहे होते तब उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एक साथ जुड़ने के लिए समय लगता है। वो ये सब सोच रहा होता है तभी वैंग काफी तेजी के साथ हुआ के पीछे आ जाता है। जैसे ही वैंग हुआ के पीछे आता है वैसे ही हुआ अपने पास से कुछ और तालिस्मान निकालता है जो कि इन्फर्नो ड्रैगन तालिस्मान होते हैं। उस तालिस्मान के अंदर से काफी ज्यादा फायर एक ड्रैगन का रूप लेते हुए वैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उस हमले को अपनी तरफ आता देख वैंग भी एक वाटर तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उस हमले को काफी आसानी से रोक लेता है। फिर वैंग हमारे हुआ से कहता है कि अगर तुम्हारी एबिलिटीज की यही सीमा है तो मेरा सुझाव है कि तुम हार मान लो। इतना कहने के बाद वैंग काफी तेजी के साथ हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और हुआ के ऊपर एक स्लैश मार भी देता है लेकिन वहां से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद वैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक इल्यूजरी क्लोन है। इतना कहने के बाद वैंग अपने तलवार को हवा में स्विंग करता है जिसकी वजह से जो हुआ की रियल पोजीशन है वो रिवील हो जाती है। ये देखने के बाद हुआ भी काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि हुआ के ऊपर फिर से हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसको अपने ऊपर हमला करता देख हुआ काफी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि फाइनली मिस अरेना से बाहर जा सकता हूँ और कुछ आराम कर सकता हूँ। वैंग का हमला हुआ को लगने वाला होता है लेकिन तभी हुआ के पास एक वुडन टोकन होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और ऑरा आकर सीधा वैंग के हमले को रोक लेता है। ये देखने के बाद वैंग और हुआ भी काफी हैरान हो जाते हैं और ऑरा था वो हमारे वैंग को चारों तरफ से जकड़ लेता है। ये देखने के बाद वैंग कांपते हुए कहता है कि आखिर में हिल क्यों नहीं पा रहा। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और वांग भी ये सब देखने के बाद काफी डर गया होता है लेकिन तभी हमारे हुआ को कुछ याद आ जाता है और कहता है कि ये तो जोआनिन है और हमें जोआनिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एयर का इस्तेमाल करते हुए वैंग को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी उस हवा के अंदर हुआ को जोआनिन की एक झलक दिखती है जिसे देखने के बाद हुआ पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि अरे यार तुम यहाँ पर कब आई। लेकिन तभी हुआ की नजर उस वुडन प्लेट के ऊपर पड़ती है जिसे देखने के बाद हुआ कहता है कि ये तो एक वुडन प्लेट है जो कि 1000 ईयर ओल्ड पगोडा ट्री से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है जो डिवाइन बीस्ट होते हैं जोआनिन की तरह वो इन बीइंग्स होते हैं और वो पुरानी लकड़ी के टुकड़े में रह सकते हैं और अपने स्पिरिट को नरिश कर सकते हैं। शायद मैं जब रात में सो रहा था तब उसने उस मौके का फायदा उठाया और अपने आप को इस वुडन पीस के अंदर डाल दिया। फिर हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि जोआनिन के हमले से बच रहा होता है और बचते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है। वो ये सब कह रहा होता है तभी जोआनिन पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। जब उस पर किसने हमला किया ये देखने के लिए वो पीछे मुड़ता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी सामने की ओर से जोआनिन उसके ऊपर हमला कर देती है। ये महसूस होती ही वांग हवा में उछलते हुए उस हमले से बच जाता है। उस हमले से बचने के बाद वांग काफी गुस्से में हुआ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि हुआ आखिर तुमने क्या किया है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और साथ ही में हुआ अपने मन में कहता है कि क्यों और उसके जो दो साथी थे उसने जोआनिन के ऊपर हमला किया था तब भी जोआनिन ने काफी आसानी से उन 3 लोगों को हरा दिया था। एक डिवाइन बिस्ट पर्पल के रिलम के 5th स्टेज से कम वाले कल्टीवेटर को काफी आसानी से हरा सकती है। तभी हमें वैंग को दिखाया जाता है जिसकी कि जोआनिन काफी अच्छी तरह से खातिरदारी कर रही होती है। ये देखने के बाद हुआ जोआनिन से कहता है कि जोआनिन बस बहुत हो गया जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन जोआनिन हुआ कि किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए वांग की काफी अच्छी तरह से धुलाई करना जारी रखती है। वांग को इतनी बुरी तरह से पिटता देख वहां पर के डिसाइपल्स कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार उठाते हुए हुआ से कहता है कि हुआ बस बहुत हो गया मैं अब तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी नेबुला शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी जोआनिन उसके ऊपर हमला करके उसे हवा में उड़ा देती है। उसको हवा में उड़ा देने के बाद जो वैंग है वो काफी डर जाता है और काफी तेजी के साथ आकर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिर जाने के बाद वैंग को ये महसूस हो जाता है कि वो आगे लड़ नहीं सकता इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। ये सुनते ही हुआ काफी तेजी के साथ जोआनिन को पकड़ लेता और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया जोआनिन। हुआ को इतनी आसानी से उस हवा को पकड़ते हुए देखकर वहां पर के डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं और कांपते हुए कहते हैं कि आखिर वो क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जोआनिन जिसके साथ लड़ रही होती है सिर्फ वही उसे देख सकता है बाकी के वहां पर आसपास के जो लोग होते हैं वो जोआनिन को नहीं देख सकते। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में जोआनिन से कहता है कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो और अपना जो नेचर है उसे चेंज करो। हुआ जोआनिन से इसके आगे कुछ कह ही पाता तभी जोआनिन एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए उस हवा के झोंके से बाहर आती है। जोआनिन का इतना क्यूट चेहरा देखने के बाद जो हमारा हुआ है वो भी वहीं पर पिघल जाता है और उसके गालों को दबाते हुए उसे कहता है कि आखिर मैंने इस जंगली बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आया। जोआनिन को वहाँ पर देखने के बाद जो वैंग है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक डिवाइन बिस्ट है। फिर वैंग चिल्लाते हुए एल्डर
उसे कहता है कि एल्डर चाओ जो हुआ है वो चीटिंग कर रहा है, वो अपने साथ एक डिवाइन बिस्ट को लेकर आया और उसने 1 वर्सेस 2 की लड़ाई बना दी। ये फेयर नहीं है। डिवाइन बिस्ट के बारे में सुनते ही वहां पर के डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि अच्छा तो वो ब्लैक शैडो एक डिवाइन बिस्ट थी, और दूसरा डिसाइपल कहता है कि आखिर हुआ के पास कितनी ज्यादा ट्रिक्स है, और तीसरा डिसाइपल कहता है कि उसका जो डिवाइन बिस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर वो किस तरह की स्पीशीज से आती है। ये सब देखने के बाद एल्डर डॉग काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसने जो कुछ भी किया है वो बेतुका है, इसीलिए तुम इसे जिता नहीं सकते। इस लड़के ने अपनी तलवार को एक बार भी नहीं छुआ है, और सेक ने कभी भी अपने डिसाइपल्स को तालिस्मान और डिवाइन बिस्ट के बारे में नहीं सिखाया है, तो फिर आखिर उसने इन टेक्निकों में महारत कैसे हासिल की। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर डॉग से कहते हैं कि जो इंटरसेट कंपटीशन है उसके अंदर किसी भी कॉम्पिटिटर के ऊपर किसी भी तरह के लिमिटेशंस नहीं लगाई है, और जो हुआ की कल्टीवेशन लेवल है वो तो सिर्फ स्पिरिचुअल पैलेस रिलम के स्टेज पर है, और वो इस कंक्लूजन पर आया होगा कि अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के ऊपर रिलाई करके वो कभी भी इस कंपटीशन में जो वो हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने अपना दूसरा रास्ता अपनाया, उसने तालिस्मान और डिवाइन बिस्ट का इस्तेमाल करते हुए लड़ने का फैसला किया। तभी पैट्रिक उन दोनों से कहते कि तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने जानबूझकर वैंग और हुआ के बीच में फाइटिंग करवाई ताकि जो वैंग है वो हुआ के पास जितने भी तालिस्मान है उसे चकनाचूर कर दे। इससे मुझे ये जांचने में मदद मिलेगी क्या हुआ किसी भी तरह से मॉन्स्टर सेट के साथ रिलेटेड था या नहीं। लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डिवाइन बिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इस बैटल को जीत जाएगा, और मैंने जब उस डिवाइन बिस्ट को तरफ देखा तो मैं काफी डर गया, क्योंकि वो डिवाइन बिस्ट जोआनिन है जिसके बारे में लेजेंड्स बात करते थे, और अगर वो डिवाइन सेट का एक डिसाइपल होता तो वो कभी भी इतने रेयर डिवाइन बिस्ट को किसी और के सामने नहीं आने देता। ये सुनने के बाद वहां पर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते और कहते कि क्या वो डिवाइन बिस्ट जोआनिन है। लेजेंड्स जिस डिवाइन बिस्ट के बारे में बात करते थे उसने हमारे सेट के ट्रू डिसाइपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी उनमें से एक हॉल मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई के नतीजों को बरकरार रखना चाहिए, मत बोलो कि हमारा इरादा सिर्फ गद्दार को ढूंढना है, और हुआ ने अब तक अपने मुखौटों में दरारें छिपा रखी है, और रूल्स के हिसाब से अगर उसने एक डिवाइन बिस्ट को टेम किया है तो नेचुरली इसे एक फाइटिंग पावर के तौर पर काउंट किया जाएगा, तो इसीलिए ये रूल्स के किसी भी तरह से खिलाफ नहीं है। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर को पैट्रिक से कहते कि जो कुछ भी सेकंड एल्डर ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं उनके साथ एग्री हूँ। ये सुनने के बाद पैट्रिक कहते कि ठीक है, जो कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि इस मैच का जो विनर है वो हुआ है। ये सुनने के बाद वांग चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि बस तुम इंतजार करो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद जोआनिन काफी गुस्सा हो जाती है और वांग को डराने के लिए उसके बाजू में एक हमला करती है, जिसे देखने के बाद वांग काफी डर जाता है और रोते हुए वहां से भागने लगता है और उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो अपने मन में कहता है कि पैट्रिक ने मुझे क्यों जिता दिया, आखिर पैट्रिक किस तरह का खेल खेल रहे हैं। फिर वो अपने पास से उसी वुडन प्लेट को निकालते हुए जोआनिन से कहता है कि फिर से वापस इसमें चली जाओ। ये सुनने के बाद जोआनिन फिर से उसमें चली जाती है। फिर वह उस अरेना से नीचे उतरते हुए कहता है कि जो भी हो, बाकी की जो कंपटीशन है वो मैं कान खोलकर सुनूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किंगजू सिटी के अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें नैरेटर वॉइस बताती है कि जो किंग ऑफ शॉर्ट सेट में इंटरसेट कंपटीशन चल रहा था, बिल्कुल उसी समय पर मॉन्स्टर सेट के डजन्स ऑफ कल्टीवेटर जो कि पर्पल केओस रेलम के स्टेज पर थे, वो किंगजू सिटी में एक जगह पर इकट्ठा हुए, जो कि किंग ऑफ शॉर्ट सेट से ज्यादा दूर नहीं है। फिर हमें उसी केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई बाहर निकलने लगता है। उस पोर्टल में से एक लड़के बाहर निकलती है जिसका के नाम सी ऑफ ब्लड है और वो ट्रांसेंडेंट रिलम के 4th स्टेज पर है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।